महाब्रेकिंग, क्या लोन की किश्त सुहाग से बड़ी हो गई। कटिहार में कलेजा चीर देने वाली वारदात, जिंदा पति के सामने पत्नी ने पोंछा सिंदूर, प्रवीण ने चूमा मौत का फंदा। विशेष ग्राउंड नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज, रिपोर्टर अमन के साथ और कैमरामैन सुमित के साथ। हम कटिहार जिला में हैं, जो कि जिला कटिहार का आपका दिल कमजोर है तो इस खबर की का हम नाम बताने जा रहे हैं। आपकी रूह कंपा देगी। पेड़ों से कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के बबुनी ग्राम वार्ड 12 से एक ऐसी खौफनाक और शर्मनाक वारदात सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं का सरेआम गला घोंट दिया है। यह सिर्फ एक खुदकुशी नहीं बल्कि एक 25 वर्षीय युवक प्रवीण मुनि के स्वाभिमान की हत्या है, जो कि पति लोन लेकर अपने पिता को देते हैं। मामूली किश्त के विवाद ने ऐसा तांडव मचाया कि एक हंसता खेलता जवान बेटा अपनी ही अर्थी पर सो गया। अन्य भाई लोग भी मिलकर उनको जोरदार पिटाई लगाते हैं और पिटाई लगाने के बाद जब इंसान के सिर से विदा करते हैं तो मारकर जब विदा कर देते हैं तो वहाँ से जब वो जाने लगते हैं, अपने घर आते हैं, अपने परिजनों को बताते हैं, तो उनके परिजन की रोते रोते बुरा हाल हो जाती है सुनकर। तो उनके परिजनों ने जाकर फिर पंचायत बैठाते हैं, उस पंचायत के क्रम पत्नी को फिर लाया जाता है और उनकी पत्नी जब घर आती है तो घर आया एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं बीता था और पति पत्नी में विवाद हुआ और प्रवीण जो नाम के व्यक्ति हैं लेकिन वहाँ उसका स्वागत आरती से नहीं बल्कि लात घूंसों और कालिक से हुआ। ससुराल की चौखट पर उसे जानवरों की तरह पीटा गया, उसके पुरुषार्थ को कुचला गया। रूह कंपा देने वाला मंजर जब पत्नी बनी यमराज। जब समाज के बीच पंचायत बैठी तो प्रवीण ने फफकते हुए हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से साथ चलने की भीख मांगी, लेकिन उस पत्थर दिल औरत ने जो किया उसे सुनकर पूरी दुनिया की रूह कांप जाएगी। उस लड़की ने सरेआम सुहाग का अंत, सैकड़ों लोगों की भीड़ में अपनी मांग में सजे प्रवीण के नाम के सिंदूर को उस पत्नी ने अपने ही हाथों से पोंछ फेंका। उसने खींच कर को नीचे रिश्तों का अंतिम संस्कार उसने अपनी कलाई की चूड़ियां पत्थर पर पटक कर चकनाचूर कर दी और चीख कर कहा, तू मेरे लिए मर चुका है, मैं तुझे नहीं पहचानती। सोचिए उस 25 साल के युवक पर क्या गुजरी होगी। हमारा भाई था, अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी को अपने नाम का मातम मनाते देख प्रवीण का वजूद राख हो गया। वह विदाई कराने गया था लेकिन वह अपने आत्मसम्मान का जनाजा लेकर घर लौटा। मौत का फंदा और सिसकती दीवारें, तो ये लड़का ससुराल की जिल्लत और पत्नी की उस घिनौनी हरकत ने प्रवीण के दिलो दिमाग को सुन्न कर दिया। तो वो दूसरा लड़का बोला कि प्रवीण भैया कहाँ है, प्रवीण भैया कहाँ है। तो वही जाके देखा तो जोर से चिल्लाया कि घर से अंदर से लगा हुआ है केवाड़ और भीतर में पता नहीं क्या हुआ है नहीं हुआ आए। तो सब जलानी 10 ठो जलानी दौड़ के गया, हो गया। इसने भी सबने मिलकर को धक्का तोड़ कर को केवाड़ को देखा तो उस पर साड़ी से फांसी लगा ले। ठीक है। तो आपका थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे थे? हाँ पहुँचे थे। तो वो अभी छानबीन में जुड़े हुए हैं? हाँ। ठीक। नाम? कुमोद मुनि। ये जो प्रवीण मरे हैं वो कौन लगे आपके? लड़का है मेरा। लड़का अपना? हाँ। अच्छा, अब उनके पिता हुए। हाँ। क्या मैटर हुआ था जो ऐसा वो फांसी लगा लिए? 25 साल उम्र ही उनका अभी। मैटर यही हुआ था पैसा कौड़ी के बारे में। मैटर पैसे कौड़ी का है कि जो है कि किस्ती पर पैसा 60,000 रुपया ऐसे उठा को दिया। आपको? नहीं, इसे अपना जैसे कि बाप के दे चाहे अपना भाई का दे, जिसको भी दिया तो अपना ससुराल में नहरा में दिया। जो 60,000 रुपया दिया किस्ती वाला अलग दिया। तिकरा बाद जो है कि वो अपना जो कमाई कर को भेजा था वह पैसा जो है कि भी दिया लड़की अपना पिता को। हाँ, तो वह वही पैसा को जो बारे में है कि ये लड़ाई झगड़ा दोनों पति पत्नी में हुआ। आज वो फांसी भी लगा लिया। ये भी सुन रहे कि उनके पिता, लड़की के पिता मारे थे, क्या सही बात है? हाँ मारे हैं। वो लोग जो है कि जो लड़की को लाने कैसे गए थे आप? लड़की को लाने के लिए जो है कि एक दिन मेरा छोटा लड़का है ना, ये भी गया था और 3 युवक मेरा बड़ा जो लड़का भी गुजरा है। आज लेके आए? सुनिए ना मेरा गप पहले। उस दिन गया 2 मोटरसाइकिल से 4 युवक से, दोनों भाई था और 2 आदमी पराया था।
और जाने के बाद में वहाँ पर जो है कि बोला मेरे बेटा कि जाने दो इससे मेरे परिवार को। वो आने के लिए तैयार था। लड़की को पिताजी ने बोला कि ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम अपना पिताजी को भेजो। और बल्कि मेरा भाई बड़ा है, ये यहाँ पर नहीं था, बाहर गया था अपना लड़का को लाने के लिए। आप बोला कि पिताजी को भेजो, अपना तुम बड़की माँ को भेजो, तब बॉन्ड बनाएंगे तब जाएगा लड़की। उस दिन तो चला आया, चारों लड़का वहाँ से नहीं आई। फिर दूसरे दिन जो है कि वही विवाद हुआ है। हाँ, वहाँ से चारों लड़का आया। फिर 2 दिन के बाद जो है मेरा लड़का अकेले गया किसी का साइकिल लेके लाने के लिए। वहाँ से फ़ोन किया उसको पत्नी ने, जो लड़की है ना बोलता है, अच्छा बोलता है, तो बोला पत्नी कैसे ऐसे बात है। और गांव में कोई ब्राह्मण के यहाँ जो है कि गुजरा हुआ था, ऐसे लेडीसे था, उसका जो है कि मेरे घर का परिवार वहाँ पर काम धंधा कर रहा था। वो आया, उसके गले में जो है कि जंतर था, वो छूट गया। बच्चा वहाँ पर डर रहा था। उसको पत्नी ने वहाँ से फ़ोन करके बुलाया कैसे ऐसे बात है मैटर। उसके बाद वहाँ से फिर आने के बाद वो क्या हुआ? फिर वहाँ से जो है परसों गया था, आज आया। हाँ, फिर नहीं कल गया था। अच्छा, फिर आज आया। हाँ, फिर जो है कि बच्चा को कल गया तो जो है कि बच्चा को लेके गया, रात वहाँ पर रहा है। आज आया तो ऐसी घटना हुआ है। अच्छा, आज आया, वो फांसी लगा लिया। ठीक। अरे आप अभी देखिए, अभी हम आपको जो इनके गार्जियन से बात किए, परिजनों की रोते रोते बुरा हाल है। और ना जाने कहीं ना कहीं लोन लेकर सबकी मौत हो रही है। आज ये लोन ना लिए रहती तो शायद आज इनका बेटा परवीन इनके घर में होते। तो इसलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यही बताएंगे कि आप लोग कृपया लोन भी लें तो सावधानी से लें। और अभी आप देख रहे थे रिपोर्टर अमन का और कैमरामैन सुमित के साथ, कटिहार जिला से दिखा रहे थे। नमस्कार।